हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं आज बंगाल का विभाजन और वीडियो नंबर 2 होगा ये। पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो देखते हैं इसमें आगे। तो 20 जुलाई 1905 को 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का निर्णय ले लिया था, द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और 7 अगस्त 1905 को विभाजन के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो जो विभाजन हुआ था उससे भारत के लोग और संपूर्ण उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था। लोगों ने इसके विरोध में कलकत्ता में टाउन हॉल में क्या करा, स्वदेशी आंदोलन चलाने की घोषणा करी। सो दिस वाज द बिगनिंग ऑफ स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी हुआ। ठीक है, द पार्टीशन वॉज इफेक्ट फ्रॉम 16 अक्टूबर 1905। तो 16 अक्टूबर से ये क्या था, विभाजन की शुरुआत हुई और ये इफेक्ट में आया। पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो शोक दिवस के रूप में लोगों ने इस दिन उपवास रखा और हड़तालें की, गंगा में स्नान किया। और टैगोर ने इस टाइम पे लिखा था अमार सोनार बंगाल। ठीक है, जो कि वर्तमान में क्या है, दिस इज द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का ये क्या है, नेशनल एंथम है। इस दिन को जनता ने राखी दिवस के रूप में मनाकर सरकार को अपनी एकता का संदेश दिया। तो लोगों ने अपनी एकता का संदेश दिया कि हम किसी भी प्रकार से इस विभाजन से क्या है, हैप्पी नहीं है, वी आर वेरी अनहैप्पी। सो दैट क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी यूनिटी को बढ़ाने के लिए, एक धागे के सूत्र में बांधने के लिए हम रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं। अतः अब स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो इस टाइम पे फिर हमारे देश में स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। द मीन स्वदेशी मीन्स वी हैव टू अडॉप्ट ऑल स्वदेशी थिंग्स। द मे द वो सभी चीज़ें जो जिनका निर्माण, ठीक है, द ऑल प्रोडक्ट्स हु मेक इन इंडिया, जो भारत में बनाए जाते हैं, उन प्रोडक्ट को क्या करना है, हमें उनको फॉलो करना है, उन्हीं को ही अपनाना अपने डेली लाइफ में। तो स्वदेशी का ये था, चाहे वो विचारधारा हो, चाहे वो पहनने की चीज़ें हो, कपड़ा हो। ठीक है, और हमें जो बाहर की चीज़ें हैं, जो फॉरेन की चीज़ें हैं, उनका क्या करना है, बायकॉट करना है, उनका बहिष्कार करना है। तो ये स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी किसके उपरांत हुई, दिस वॉज स्वदेशी मूवमेंट वॉज द इफेक्ट ऑफ बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल का ही परिणाम था ये स्वदेशी मूवमेंट। तो अतः सुरेंद्रनाथ बनर्जी व कुमार मिश्रा ने शुरुआत में इसे लीड किया। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, कृष्ण कुमार मित्रा ने। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो कि कहाँ से थे, बनर्जी आप लोगों को पता है कि वेस्ट बंगाल के होते हैं। और इन लोगों ने इसको शुरुआत में क्या करा था, लीड करा था, स्वदेशी आंदोलन था। बाद में लाला लाजपत राय, ठीक है, आपके कहाँ से थे, पंजाब से। बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य तिलक कहते हैं, वो कहाँ से थे, महाराष्ट्र से। और विपिन चंद्र पाल जो कि वेस्ट बंगाल से थे। इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने भी क्या करा, इस आंदोलन को एक नया स्वरूप दिया। और साथ में इसमें कौन आए थे, अरविंदो घोष भी इसमें आ गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें ये बात को ध्यान रखना है। एक मिनट इसको लगा दीजिए। ठीक है, जब आंदोलन शीर्ष पर था तो दहेज में मिली विदेशी वस्तुओं को लौटा दिया जाता था। तो जिस टाइम पे ये मूवमेंट किस पे था, पीक पे था, जो स्वदेशी मूवमेंट था। ठीक है, तो जो दहेज में बाहर की वस्तुएं दी जाती थी उनको लौटा दिया जाता था। तो सोचो कितना प्रभाव था उस आंदोलन का। लोग उस समारोह में उस इवेंट में नहीं जाते थे जहां विदेशी वस्तुओं का क्या होता था, प्रयोग होता था। ठीक है, जहाँ पे विदेशी वस्तुएं, जो फॉरेन गुड्स है, उनका यूज़ होता था। लोग वहाँ पे क्या करते थे, उस समारोह को या उस इवेंट को क्या करते थे, लोग बायकॉट करते थे। दे वुड नॉट लाइक टू गो देयर वेन देयर। लोग स्वदेशी आंदोलन ने आत्मशक्ति पर बल दिया। किस पर, आत्मशक्ति, कि अपनी शक्ति को पहचानो। ठीक है, राष्ट्रवाद, आत्मविश्वास, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, वी आर इंडियन, from the north to south, from the east to west. Either we are Punjabi, either we are from Uttarakhand. This is not matter. The matter is thing. We are Indian.
वी आर फ्रॉम वन नेशन, तो यही राष्ट्रवाद है, ठीक है। चाहे हम किसी भी धर्म, चाहे हमारा रिलीजन कोई भी हो, चाहे हमारा मुल्क कोई भी हो, हमारी जाति कोई भी हो, यही राष्ट्रवाद था। और इसकी प्रेरणा कब मिली? स्वदेशी आंदोलन के साथ ये बढ़ता गया धीरे धीरे कर कर। आगे देखते हैं इसमें राष्ट्रीयता के उस टाइम पे गद्य लिखे गए, बड़े बड़े क्या लिखे गए? गद्य, पद्य लिखे गए, पद्य का विकास हुआ, प्रोज कविताएं लिखी गई, पोएट्री लिखी गई, ठीक है, साहित्य का नॉवेल्स लिखे गए, और रविंद्रनाथ टैगोर इत्यादि इसमें इन्होंने मुख्य भूमिका इसमें निभाई, ठीक है। महिलाओं ने, छात्रों ने किसका जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका क्या कराया? बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध करा, ठीक है। और किसका? लीकर का, शराब का भी इन्होंने क्या करा? बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्या करा इन लोगों ने? विरोध करा, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। वंदे मातरम, आमार सोनार बंगाल इसी समय लिखे गए। आमार सोनार बंगाल जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, ठीक है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। यह जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया, भारत में फैल गया ये राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, पूरे भारत में। और बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय स्तर पर इसे फैलाया। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लोकमान्य तिलक जिनको हम कहते हैं, उन्होंने इसको फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। प्रतिरोध, बहिष्कार, स्वदेशी, नगरपालिका, नगर परिषदें, विदेशी वस्तुओं का त्याग। तो नगरपालिका का, नगर परिषदों का, विदेशी वस्तुओं का, सभी जगह क्या हुआ? इस टाइम पे विरोध हो गया, ठीक है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं कि अरविंदो घोष ने क्या कहा था इसके बारे में। जो अरविंदो घोष एक बहुत बड़े थिंकर भी रहे हैं और समाज सुधारक भी रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही देश का प्राण है। जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वही क्या है? देश का प्राण है। बंगाल विभाजन का मुद्दा पीछे छूट गया। अब लोगों ने क्या, जो बंगाल विभाजन है वो एक तो उस मुद्दे को पीछे छूट गया, वह स्वतंत्रता का मुद्दा आ गया है। अब यहाँ से तो लोगों में एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी नेशनलिज्म की फीलिंग्स ने जन्म लिया, ओरिजिनेट हुई, जिससे लोगों के लिए बंगाल विभाजन तो एक छोटी सी बात हुई। अब वो लोग क्या चाहते थे? दे वांट पूर्ण स्वराज, दे वांट होल फ्रीडम, पूरी स्वतंत्रता चाहिए थी, ठीक है। आत्म बलिदान करने के लिए अपील की जाने लगी कि अब हम अपना बलिदान देने के लिए क्या है? तैयार है, ठीक है। तो इस बात को भी हमको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं। किसानों को अपने साथ जोड़ नहीं पाया आंदोलन। कुछ इसमें डिसएडवांटेज भी थे कि किसानों को इस आंदोलन ने अपने साथ मिला नहीं पाया था, तो ये एक कमी थी इसमें, ठीक है। मुसलमान भी इससे तटस्थ रहे, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उन लोगों ने भी इससे क्या दूरी बनाए रखी, तटस्थ रहे वो लोग भी। कौन? जो मुस्लिम कम्युनिटी थी। कौन से आंदोलन से? स्वदेशी मूवमेंट से, ठीक है, जो बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप चलाया गया था, के विरोध में चलाया गया था। उदारवादी पहले ही हार मान चुके थे, और जो उदारवादी लीडर थे हमारे, जो मॉडरेट लीडर थे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, और कौन से थे? मोतीलाल नेहरू। इन लोगों ने पहले ये हार मान चुके थे, ठीक है। ये कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। परिणाम स्वरूप बहुत से भारतीय जो राष्ट्रवादी थे उन लोगों को किसमें? जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। 1908 में कृष्ण कुमार मित्रा व अश्विनी कुमार दत्ता को भी जेल में डाल दिया गया, और बाद में तिलक जी को भी बंद कर दिया गया। जो लोकमान्य तिलक थे हमारे बहुत ही फेवरेट लीडर, किया गया। वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है, प्रतिबंध बैन कर दिया गया वंदे मातरम को। और वंदे मातरम पर तिलक जी को जब गिरफ्तार किया गया तो पाल व अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया। तो तिलक जी को जब इन लोगों ने, अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, तो विपिन चंद्र पॉल और किसने? लोकमान्य तिलक, तो पाल व किसने? बाल गंगाधर तिलक, जो हमारे लाला लाजपत राय थे, वह अरविंदो घोष ने सक्रिय राजनीति से क्या कर लिया? संन्यास ले लिया। विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष ने, ठीक है, जिस टाइम पे तिलक जी को क्या कर दिया गया था? लोकमान्य तिलक को जेल भेज दिया गया था। इसने लोगों में भय रहित आंदोलन को जन्म दिया। तो इसका एक फायदा ये भी हुआ कि लोगों में भय खत्म हुआ, ठीक है। इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों का जो डर था वो खत्म हुआ। इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी, ठीक है। दिस मूवमेंट गेव अ न्यू मोमेंटम टू इंडियन नेशनल मूवमेंट। एक नया मोमेंटम दिया, इसने एक नई दिशा दी, ठीक है, एक नया पाथ दिया। भारतीयों में जो राष्ट्रवाद जगा वह ज्वार अब बढ़ता ही गया, ठीक है। वह ज्वार, ठीक है, वो जो हमारे में नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो क्या धीरे धीरे करके बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। और एक दिन ऐसा आया कि जिस टाइम पे हम 1947 में आज़ाद हो गए, ठीक है, फ्री इंडिया।
आत्मविश्वास, आत्मबल के सारे राजनीतिक संघर्ष का करना सीखा हम लोगों ने। गांधी जी ने क्या कहा था इस आंदोलन के बारे में? ठीक है, महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता, द फादर ऑफ नेशन, उन्होंने कहा कि विभाजन के बाद लोगों ने देखा कि याचिका को शक्ति का सहारा देना होगा। ठीक है, जो याचिका है उसको शक्ति का सहारा, इन लोगों ने देखा कि याचिका को शक्ति का सहारा देना होगा, कि हम लोगों को भी कुछ अधिकार अंग्रेजों को अब मानने पड़ेंगे, हम लोगों को वो अब दबा नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने हमारे लिए फिर नए नए उन्होंने कानूनों में ढील दी। और फिर आगे देखते हैं, इसने आने वाले आंदोलन को एक नई प्राणवायु दी। तो ये मूवमेंट था स्वदेशी आंदोलन, इसने आने वाले मूवमेंट को क्या दी? एक नई प्राणवायु। तो आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो या आपको इंडियन हिस्ट्री अच्छी लगती है तो डेफिनेटली मेरे लेक्चर आपको हेल्प करेंगे। और इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था, स्वदेशी आंदोलन था, वो था क्या और इसका क्या परिणाम पड़े इसके, और कौन कौन से लोग थे इसमें। ठीक है, और बंगाल विभाजन कब हुआ, क्यों हुआ। तो ये पार्ट नंबर 2 था। आई होप यू विल डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।